और बहुत सारी यादें हैं जो सिर्फ आंसू बहा कर रह सकते हैं और मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। ये जितने भी बेबुनियादें हैं सारी झूठी बातें हैं, सारी एकदम बकवास बातें हैं। उस दिन जिस दिन हत्या हुई 13 तारीख को, मुझे भी याद है, मेरी बहन की एक रोड एक्सीडेंट में ओवरब्रिज पर 10 तारीख को, 11 तारीख को सपुर्द खाक किया गया। 12 तारीख को घर वाले आंसू बहा रहे थे। 13 तारीख को मेरे घर के न्यास फात्या के दिन मैं अपने बहन के घर वहाँ था। बाद में मुझे मालूम चला ऐसी सी बात। मैं खुद एक आहत में हूँ और ये सब चीज़ें सुनकर मुझे बहुत याद है। आज मैं बता दूं कि मैं क्रिकेट एकेडमी का डायरेक्टर हूँ, एक कोच हूँ, जिसके वजह से आप मालूम करवा लीजिए कि मेरा लड़का बिहार के कप्तान अभी अंडर 19 का हुआ है, जो बेंगलोर में जाके 3 लड़के का सिलेक्शन हुआ है हमारे कैफ क्रिकेट एकेडमी। आप ये भी सोच लीजिए, जब इतने अच्छी चीज़ को लेकर मैं उनका हत्या कर सकता हूँ, हत्या करा सकता हूँ, इसमें चुल्लू भर पानी में डूबना मर कर सकता हूँ, लेकिन ये लाल सर पसंद नहीं कर सकता हूँ मैं। लेकिन जो पुलिस कह रही है कि जो सर्विलांस आया है, सीडीआर निकली है, उसके जब हत्या हुई थी उस दिन आप अगल बगल ही थे कहीं पे। तो आपको मालूम है चाहिए यहाँ पे इतने टावर हैं, कोई मोबाइल लेके दिन भर घूमता है। बहन का मेरा हत्या वो डेथ कर गई है, मैं उसमें हूँ, मेरा मोबाइल छूटा होगा, मेरा घर पे होगा, मैं बिना मोबाइल के चला गया था हूँ। मुझे तो कुछ होश ही नहीं था, क्योंकि मेरे बहन के 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं उनके बारे में ख्याल कर रहा हूँ। मैं सिर्फ आपको बता दूं कि मैं अपने माँ बाप का सिर्फ इकलौता हूँ। क्या कोई माँ बाप इकलौता है वो अपना बाप अपराधी बनाएगा अपने माँ बाप अपने बेटे को? ये हमें बता दीजिए आप। अच्छा, आपकी एक तस्वीर भी वायरल हो रही है तेजस्वी के साथ में, क्या आप तेजस्वी जी के साथ थे? मेरे यूथ आइकॉन थे। मुझे भी शौक है राजनीति में आने की। मैं भी यहाँ पे लीला सपोखरा पे गया था, उनको बुके लेके देने गया था। कौन सा गलत काम कर दिया? मुझे शौक नहीं है। मेरा पैर का लिगामेंट टूट गया खेलते खेलते। मुझे लगा कि अब मुझे क्रिकेट का संन्यास लेना चाहिए कुछ दिनों के बाद, सिर्फ सिखाना चाहिए, तो मैं अपने राजनीति में घुसने लगा और वही हुआ। पिछले 2014 की या 15 की ये तस्वीरें होंगी। ये आपको कौन सी गलत बात है? ये मैंने मेरे चाहने वाले फेसबुक पे वायरल कर दिया होगा। मुझे तो फेसबुक ठीक से अभी उतना चलाना भी नहीं आता है। तो आप मानते हैं कि तेजस्वी आपके आइकॉन हैं? एकदम मानता हूँ आइकॉन है, क्योंकि यूथ ही तो आज बिहार को आगे बढ़ा रहा है। मैं उनके साथ हूँ। मैं भी चाहता हूँ कि मुझे भी कुछ, मैं भी अपने घर वाले को, पूरा सिवान के नाम को रोशन करूँ। तेजस्वी को किस रूप में देखना चाहते हैं? तेजस्वी यादव तो एक आने वाले बिहार के एक बहुत बड़े यूथ के आइकॉन होने वाले हैं। अच्छा, जब आप शहाबुद्दीन साहब जेल से रिहा हुए थे तब आप उनके साथ देखे गए थे। इसको लेकर के भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि आपके खिलाफ आपराधिक मुकदमे हैं और 10 तारीख को जेल से रिहा हुए शहाबुद्दीन साहब और 13 तारीख के बीच में आपकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई। इसका भी विरोध कर रही हैं आशा रंजन। अब भाभी जी शायद नहीं जानती हूँ, लेकिन मैं भाभी जी को जानता हूँ, क्योंकि जब घर से खाना जाता था और हमारे सामने जब भाभी जी को फ़ोन करते थे तो बोलते थे कि वंडी जी कहाँ हैं आप? हम सर घर हैं। तो वो ऑलरेडी वेजिटेरियन थे। आपको मैं बता दूं, वो कभी आज तक नॉनवेज नहीं लेते थे। जब भी लेते थे वेजिटेरियन लेते थे और मैं अपना देता था। तो भाभी जी को कुछ लोग दिग्भ्रमित करके मेरा नाम उजागर किया है, मुझे फंसाने का काम किया है और हमारे दोस्ती में लालचन पैदा किया है। और रहा सारा वायरल फ़ोटो का, मैं अपने वकील से बात किया था। वकील ने बोला था कि कोई तरीके का बात नहीं है, कोई तरह का नहीं है। चार्जशीट ऑलरेडी जमा हो चुकी है। 6 आदमी, आपको ये 6 आदमी कौन कौन है वो तो मैं जानता भी नहीं हूँ लोगों को, और 7वां आदमी भी पेपर से ही द्वारा मुझे मालूम चला। और मेरे पे जो लगा हुआ है वो एसपी साहब से हमारी माता मिल चुकी हैं, हमारी अम्मी जान मिल चुकी हैं और उन्होंने बात कहा है, समझाना भी दी है, इसकी जाँच सच्चाई से की जा रही है। यही बात हुई है। अच्छा, राजदेव रंजन के हत्याकांड के अलावा भी कई मुकदमे आपके ऊपर बताए जा रहे हैं, क्या सच्चाई है? देखिए, हमारे घर पे तो कितने लोग आए, झगड़ा किए, सब कुछ किए। मैं अपना एकेडमी चलाता था इसलिए मैं कुछ कर नहीं पाता। उल्टे बहुत लोग हैं कि मेरे पर ज़बरदस्ती फंसाने का काम किया। आज अल्लाह के रहमो करम से मेरे पास हर चीज़ की चीज़ है, क्योंकि मेरे फादर ही बहुत ही शरीफ आदमी रहे हैं। मेरी माता, मेरे 5 मामा रेलवे में जॉब करते हैं और हमारे मामा एक हाईकोर्ट में वकील भी हैं। हमारा ख़ानदान ऐसा है, माल बाबू भी रहे हैं। मेरे बड़े पापा चीफ टीटीआई रहे हैं। आप इससे जान सकते हैं कि हमारा बैकग्राउंड कैसा होगा। हमारी बहन अभी सऊदीया में रह रही है, तो इससे मालूम हो सकता है जब आदमी आगे बढ़ता है तो कोई ना कोई तो पैर खींचने वाला ही। मोहल्ले वाले 1-2 जन हैं जो काफ़ी हमको प्रताड़ित कर रहे हैं हर चीज़ में, जिसकी वजह से मैं बहुत ही परेशान हूँ, बहुत ही आहत में रहता हूँ अपने फ्यूचर के लेकर।
और कल मुझे मीडिया में मालूम चला कि मुझे अपराधी घोषित कर दिया गया है। मुझे रात भर नींद नहीं आई और मैं काफ़ी आहत में हूँ। क्या आपके संबंध शहाबुद्दीन से हैं? यहाँ पे मैं एक आपको बात बता दूं कि शहाबुद्दीन साहब का जहाँ बात है वो कहाँ हम कहाँ। दूसरी बात, मैं एक उनका वोटर हूँ, मैं उनका सिर्फ एक वोटर हूँ, पूरा परिवार में उनका वोटर है। लालू जी के लालटेन छाप पर वोट देता है और मैं एक कार्यकर्ता वर्ग नहीं, मैं एक समर्थक के रूप में गया था जाके, और मैं अपने वकील से बात करके गया था, ऐसे नहीं चला गया था। बोले कोई बात नहीं है, कोई वारंट फॉरंट नहीं है, आप जा सकते हैं, चाहे कोई तरीका की चीज़ नहीं है जो आप में। जब गया था उसके बाद से मैं बाहर चला गया था। मेरा कोई संबंध किसी से नहीं है, मैं आपको स्पष्ट रूप से बात बताते रहा हूँ। अच्छा, आप मानते हैं कि आपके ऊपर जो भी आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं या सब बेबुनियादी बातें हैं, ये सारी बेबुनियादी बातें हैं। अपराधी बनना हमारे फैमिली में नहीं है, ये हम सुकून से जीने वाले लोग हैं। मोहल्ले में, हमारे मोहल्ले में आप जाइएगा तो एक आदमी से मेरा लफड़ा नहीं है, सिवाय 2 आदमी से, जो उन्होंने झगड़ा किया है, उन्होंने मेरे पास केस किया है, जिनसे आज तक मुझे झगड़ा भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। इस बात की जांच हो रही है। मैंने भी अपने चचा उचा को सबको भेजा है, राज्यपाल के पास भी मैंने दिया है, एसपी साहब से लेके डीएसपी साहब से लेके टाउन इंस्पेक्टर साहब को मेरे घर वाले भेजे हैं, मिले भी हैं। और इन सब बातों को आप जान लीजिए कि मेरे चरित्र का काम किया जा रहा है और कोई बात नहीं। आगे आप क्या करेंगे? कैसे? आगे अपने मैं लॉयर से बात करूंगा और आगे की वही हमको एडवाइस देंगे, मैं क्या करूंगा क्या नहीं करूंगा। और मुझे भरोसा है सीवान के जनता पर, सीवान की जनता हमें पूरा कूट से जानती है, हर पत्रकार हमें जानते हैं, हर पत्रकार से अच्छा एक रिलेशन है। और सीवान के मैं एक लड़के को सिखाने का काम करता हूं, तो सिखाने वाला कभी अपराधी बन ही नहीं सकता है। और हमारे एकेडमी में 100 लड़के काम करते हैं और 100 लड़के हैं। अगर मैं बुरा रहता, मैं अपराधी रहता, तो मेरे यहाँ लड़के नहीं आते। और आज 3 लड़के जो स्टेट का रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बिहार का कमान संभाल रहे हैं अंडर 19 के लिए, वो कभी ज़िंदगी में हमारे एकेडमी से नहीं जाते, अगर ऐसा चीज़ रहता तो। हत्या मामले में आप उसमें नामजद हैं कि आप पे केस है? नहीं। करके आप कह रहे हैं कि क्रिकेट अकेडमी चलाते हैं, किन लोगों के साथ आप मिल चुके हैं, क्या क्या समझ? देखिए, मैं कलकत्ता में प्रैक्टिस किया मोहम्मडन में, और वहाँ पे 2-3 साल तक रहा, एकेडमी से ही किया, क्रिकेट सीखा। मेरे उस्ताद वहाँ पे थे मनोहर अली साहब, जो अभी दुनिया में नहीं रहे। वहाँ पे उन्होंने मुझे, जब साउथ अफ्रीका और इंडिया का मैच था जिसमें 10 विकेट से इंडिया हार गई थी, डे नाइट मैच था, वनडे, उसमें मैं महेंद्र सिंह धोनी, मोहम्मद कैफ, युवराज सिंह, राहुल द्रविड़ और सुरेश रैना, जॉन राइट, यान चैपल, बहुत सारे विश्व स्तर के क्रिकेटरों से मैं मिला था। उनके साथ भी मेरा फ़ोटो है। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि क्या उनके साथ फ़ोटो होने से वो अपराधी थे? यही कहने का मतलब है, किसी के साथ फ़ोटो खिंचवाना क्या कोई अपराध जगत में लिखा हुआ है? मैं अपराधी था, मैं अपराधी शब्द से ही भागता हूँ। सबसे पहले अपराधी शब्द को सुनता हूँ, मैं कोसों दूर हूँ, कोसों दूर हूँ अपराधी शब्द से। अपराधी मेरे घर में जब इतने अच्छे मेरे घर वाले हैं, विचार व्यवहार करने वाले हैं, मेरी माँ 5 वक्त का नमाज़ पढ़ती है, मेरे घर वाले सारे नमाजी हैं, और मुझे बताइए कि अपराधी क्यों बनते हैं? मेरे पास तो ऑलरेडी अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है, मैं क्यों अपराध दिलाने में जाऊँगा? मुझे उससे क्या फ़ायदा है सिवाय नुकसान छोड़ के? ये बेबुनियादी बातें हैं। भरोसा है आज नहीं तो कल इसका खुद ब खुद पर्दाफाश हो जाएगा कि मैं सही हूँ या गलत हूँ। नहीं नहीं नहीं, ये बिल्कुल ही बेबुनियाद बात है। आपको तो खुद जाकर पत्रकार है, आपको मालूम होगा कि इसमें चार्जशीट ऑलरेडी जमा हो चुकी है, चार्जशीट जमा हो चुकी है। और एक आदमी कौन, मुझे प्रेस वाले से ही पता चला है कि वो 6-7 आदमी कितना हुआ है, बाकी लोग का इसमें मेरा पेपर में नाम भी आया था। मुझे तो शौक मार दिया था नाम देने का, मुझे तो आवाज़ ही नहीं निकला, तो मैं अब क्या करूं। फिर मेरे पापा संभाले हमको, बोले घबरा मत, न्यायालय पे भरोसा रखो, कानून पे भरोसा रखो, सच्चाई की जीत होती है। मेरे पापा बहुत सुलझे वाले इंसान हैं, समझाया बुझाया, घबराने की ज़रूरत नहीं है, घबराने से इंसान का दुख दूर नहीं होता है, पेशेंस से काम लो।
क्या लगता है आपको, उनके हत्या के पीछे किन लोगों का हाथ हो सकता है? इसमें सबसे बड़ा चीज़ है कि हत्या, एक कलम वाले की हत्या होना बहुत ही बुरी चीज़ है। सबसे बड़ी दुखद बात है कि वो कलम लिखने वाले से किसकी क्या दोष हो सकती है। और दूसरी बात ये है कि जिन 6 आदमी ने हत्या किया है, 5 की 6 आदमी हैं जो, वो तो वही बताएंगे क्यों की हत्या। क्योंकि हम लोग तो सब लोग थे, हम लोग को तो शौक मार दिया। क्योंकि एक दिन पहले, हाँ मैंने आपसे तो मेरी मोहर याद है, एक दिन पहले ने उन्होंने कॉल किया, पंडित जी आपकी बहन का डेथ हो गया, क्या पेपर में आप निकलवा लीजिएगा। मैंने निकलवा दिया, भैया आप निकाल दो, आप भी तो हैं जो आज तक ज़िंदगी भर हमारे को निकाल कर यहाँ इस मुकाम पर मेरे कैफ एकेडमी को पहुँचा है। नॉर्थ बिहार की सबसे बड़ी अकेडमी मेरी कैफ क्रिकेट एकेडमी। मैं निःशुल्क सिखाता हूँ बच्चे को बिना स्वार्थ के। तो बिना स्वार्थ को सिखाने वाला आदमी क्या अपराधी बन सकता है? आज इन्होंने मैंने अपने घर में फ़ोन करके पूछा तो बताया घर के लोग, तुमको शार्प शूटर कौन शूटर, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि मेरे कैरियर का क्या होगा। बिना जांच के, बिना कुछ किए आज मीडिया वाले ऐसे निकाले हैं। मैं बहुत ही आहत हूँ। प्रशासन आपको ढूंढ रही है, आप फरार चल रहे हैं, क्या चाहेंगे प्रशासन से? प्रशासन से मैं यही चाहूँगा कि सच्चाई के अंत तक जाएं और इस मामले को पूरा गंभीरता से लें। क्योंकि किसी की भी ज़िंदगी और किसी की भी करियर की बात है। क्योंकि हमारे भी बाल बच्चे, हमारी शादी हो चुकी है जो 7 फरवरी को हुई। और उस शादी में मैं आपको थोड़ा सा फ़ोटो अगर दिखाना चाहूँगा, अगर इजाज़त दे तो दिखाऊंगा। हमारे और राजदेव भैया की क्या रिलेशन थी तो आपको मैं दिखा रहा हूँ। देखिए राजदेव भैया और मेरा क्या रिलेशन है इस फ़ोटो में बयान हो जाएगा। और सिवान की जनता और पूरी दुनिया, पूरा हिंदुस्तान जान जाएगी ये हमारा और राजदेव भैया का क्या रिलेशन था। आप खुद देख लीजिए कि मेरा और राजदेव भैया का क्या रिलेशन था। अब आप बताइए इस रिलेशन को अगर दाग लगाने का काम किसने कर रहा है, मुझे कुछ नहीं मालूम। तो राजदेव हत्या के आरोपी मोहम्मद कैफ की सफाई आप सुन रहे हैं। खुद को प्रताड़ित करने की बात वो कह रहे हैं। साथ ही मोहम्मद कैफ का कहना है कि उन्हें तो मीडिया से पता चला कि उन्हें अपराधी घोषित किया गया है। शहाबुद्दीन को लेकर उन्होंने कहा, मैं तो सिर्फ उनका वोटर हूं, समर्थक के तौर पर गया था वहां पर। सिवान के लोगों को पढ़ाता हूं और पढ़ाने वाला भला अपराधी कैसे बन सकता है। तमाम बातें मोहम्मद कैफ की तरफ से अपनी सफाई में कही गई हैं। तेज प्रताप यादव से मुलाकात को लेकर उनका कहना है कि वो युवा हैं, तेज प्रताप युवा नेता हैं, रोल मॉडल हैं बिहार के लोगों के लिए। और वो यानी मोहम्मद कैफ तेज प्रताप का अनुकरण करना चाहते हैं, उन्हीं को फॉलो करना चाहते हैं। उसी सिलसिले में ये तस्वीर है। पत्रकार राजदेव से अपने संबंधों को बेहतरीन बताते हैं, करीबी उन्हें अपना बताते हैं। एक दिन पहले फोन पर उनसे बात करने की जो फैक्ट है उसे भी कबूल करते हैं और कहा कि इस हकीकत का, राजदेव मर्डर केस में सच्चाई क्या है, पुलिस को, प्रशासन को उसकी तह में जाना चाहिए। क्योंकि मैं खुद पत्रकार राजदेव का करीबी हूं, परिवार का करीबी हूं, राजदेव का करीबी हूं। ये मोहम्मद कैफ दावा कर रहे हैं, जिनकी तरफ से सफाई आई है। तेज प्रताप यादव युवाओं के लिए आदर्श हैं और क्योंकि खुद मोहम्मद कैफ राजनीति में आना चाहता है इसलिए तेज प्रताप से मिला था वो, और तभी की ये फोटो है। शहाबुद्दीन से अपने रिश्तों को लेकर मोहम्मद कैफ क्या कह रहा है, सुनिए आप। क्या आपके संबंध शहाबुद्दीन से हैं? यहाँ पे मैं एक आपको बात बता दूं कि शहाबुद्दीन साहब का जहाँ बात है वो कहाँ, हम कहाँ। दूसरी बात, मैं एक उनका वोटर हूँ, मैं उनका सिर्फ एक वोटर हूँ, पूरा परिवार में उनका वोटर है। लालू जी के लालटेन छाप पर वोट देता है और मैं एक कार्यकर्ता वर्ग नहीं, मैं एक समर्थक के रूप में गया था जाके, और मैं अपने वकील से बात करके गया था, ऐसे नहीं चला गया था। बोले कोई बात नहीं है, कोई वारंट फॉरंट नहीं है, आप जा सकते हैं, चाहे कोई तरीका की चीज़ नहीं है जो आप में। जब गया था उसके बाद से मैं बाहर चला गया था, मेरा कोई संबंध किसी से नहीं है, मैं आपको स्पष्ट रूप से बात बता दे रहा हूँ। तो शहाबुद्दीन का वोटर हूं और अपने वकील से बात करके तेज प्रताप यादव से मिलने गया था, ये कहना है पत्रकार राजदेव मर्डर के आरोपी मोहम्मद कैफ का।